हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड विशिंग यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ थोड़ी सी स्टडी भी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था क्लास 7th पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने करे थे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जा करके पहले वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शेजली एक लड़की है, इसने एक वायर लिया है जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। देखिए जैसे कि ये है, ये मान लीजिए आप, ये वो वायर है जो शेजली ने लिया है और इसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है। अब देखिए, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। उसके बाद इसने क्या किया, इसी वायर से इसने क्या बना दिया, सर्कल। इस वायर को ही बेंट करके इसने क्या बना दिया है, सर्कल। तो ये देखिए, इसी वायर को बेंट करके इसने क्या बना दिया है, सर्कल। तो अब आप लोगों से अगर मैं एक चीज पूछूं कि इस वायर की लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। अब शेजली ने सर्कल बनाने के लिए वायर की लेंथ में कुछ एडिशन तो नहीं किया है, ना ही वायर को कट किया है, यानी कि इसने इसी वायर को बेंट करके क्या बना दिया है, सर्कल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ये जो 44 सेंटीमीटर है, ये वायर की लेंथ जो है ना, यही इस सर्कल की सरकमफेरेंस है। यही क्या है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस, जो कि हमें गिवन है कितनी, 44 सेंटीमीटर। ये बात आप समझे। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब हमें इसी सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड देन ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। एरिया मीन्स ये अंदर का एरिया। ओके, आई होप अभी तो आप लोगों को सबको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। अभी देखिए, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अभी अगेन वो हमसे क्या कह रहे हैं, अगर इसी सेम वायर से मैं क्या बना दूं, एक स्क्वायर बना दूं। ठीक है, इसी वायर को बेंट करके अगर मैं क्या बना दूं, एक इस तरीके का क्या बना दूं, मैं एक स्क्वायर बना दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर से वही बात मैं आपको बोलूंगी कि जब ये इसी वायर को बेंट करके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो यानी कि ये हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो जब इसी वायर को बेंड करके ये स्क्वायर बनाया होगा, मींस इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी देखिए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अभी आपको इसकी साइड की लेंथ बतानी है। ओके, आपको क्या बतानी है, साइड की लेंथ बतानी है। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया। अब आपसे एक चीज और पूछी है कि अब आपने सेम वायर से सर्कल भी बनाया है और सेम वायर से आपने स्क्वायर भी बनाया है। अब आपको ये पूछा है कि इन दोनों शेप में से कौन सा शेप जो है वो ज्यादा एरिया इंक्लोज करता है, यानी कि किसका एरिया जो है, अंदर का जो हिस्सा है, सरफेस है, वो ज्यादा है। कई बार आपने देखा होगा ना कि हमारे घर पे या टीचर्स वगैरह बोलते हैं कि इसको ऐसे मोड़ दो, इस चीज को ये शेप दे दो तो ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया कवर होगा, राइट। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप सेम वायर से अगर आप सर्कल बनाते हैं और उसी सेम वायर से आप जब स्क्वायर बनाते हैं, तो
उन दोनों का एरिया जो है वो हमें बताना है कि किस शेप ने ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। अब देखिए, चलिए सबसे पहले मैं जो मुझे गिवन है उसका यूज करूंगी। मुझे क्या गिवन है? सरकमफेरेंस। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। अभी देखिए सरकमफेरेंस हमें कितना गिवन है? 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर ही सरकमफेरेंस है। तो मैं सरकमफेरेंस के प्लेस पे यहाँ पे ले लेती हूँ 44 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखिए 2 पाई का वैल्यू उन्होंने मुझे क्या कहा है कि आप 22/7 लीजिए, तो मुझे 22/7 ही लेना है। तो पाई का वैल्यू मैंने ले लिया है 22/7 और रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस सरकमफेरेंस की हेल्प से मुझे रेडियस मिल जाएगा। अभी देखिए जो हमें चाहिए वो उसी प्लेस पे रहेगा, बाकी सबको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगी। अभी देखिए 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय आपका हो जाएगा 7 और ये 2/22 आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स 22 2 जा 44 होता है। हाँ, कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना सीखना है। 22 2 जा 44 होता है तो आप इसे यहीं कट कर दीजिए। देखिए 22 2 जा 44। अब देखिए ये 2 से भी 2 कट हो रहा है, 2 से 2 वन टाइम कट हो जाएगा। यस, अभी ये आ जाएगा आपका 7 1 जा 7। 7 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया है? रेडियस। ओके, अब देखिए रेडियस फाइंड आउट हो गया। अभी हमें सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। अभी देखिए पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मीन्स 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 को मैं कट कर दूंगी। ये देखिए 7 से 7 कट हो गया। अभी सिंपली मुझे क्या मल्टीप्लाई कर देना है? 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये देखिए 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया है? इस सर्कल का एरिया, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस की हेल्प से हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है और हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है। इस एरिया को मैं यहाँ सर्कल के इस पे लिख देती हूँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्क्वायर का साइड निकालना है और स्क्वायर का एरिया निकालना है और ये भी बताना है कि कौन ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है। तो चलिए ये भी जल्दी से कर लेते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको लेंथ वायर की गिवन है वो ही इस स्क्वायर का पेरीमीटर है, क्योंकि इस वायर को ही तो बेंड करके स्क्वायर बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा क्या है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अभी देखिए पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है? 44 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ ले लूंगी 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू साइड। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइड हमें फाइंड करनी है, तो हम ये जो मल्टीप्लाई में 4 है इसको उस साइड ले जाके क्या कर देंगे? डिवाइड, राइट। बिल्कुल आ रहा है ना आप लोगों को मजा? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना? यस। अभी देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मीन्स 11 सेंटीमीटर जो है वो मुझे क्या मिल गई है? साइड। पर यही तो मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अभी हमें और क्या करना है? अभी हमें इस स्क्वायर का
एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी आप बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। अभी देखिए साइड कितना मिल गया आपको? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर। अभी देखिए 11 का मल्टीप्लाई 11 से हो रहा है, मीन्स ये 11 का क्या है? स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या है? आपको 20 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं। 11 का स्क्वायर है 121। तो देखिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया है एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, सर्कल का एरिया कितना था हमारा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप बताइए किसका एरिया ज्यादा है? यस, सर्कल के शेप का एरिया ज्यादा है। तो आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे लिखना है सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतना इजी क्वेश्चन था, हमने कितना इजी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी मत घबराया करो, पहले क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड किया करो, उसके बाद जो जो क्वेश्चन में पूछा है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आपको अपने आप आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलते हैं, हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एंड आई होप फेस्टिवल में से आप ये 2 क्वेश्चन करने का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। ओके, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आप सोचेंगे कि मैम ने ये स्माइली क्यों बनाई है? स्माइली नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इस क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है। अब आप इस फिगर को देख के सोचेंगे कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये देखिए क्या है? फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट, ये जो एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ओके, जैसा आप चार्ट पेपर लाते हो ना, ऐसा सर्कुलर चार्ट पेपर है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स? इस बड़े सर्कल का रेडियस जो है, इसको मैं r लिख लेती हूँ, इसका जो रेडियस है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 2 छोटे सर्कल बने हुए हैं, ये जो 2 छोटे सर्कल बने हुए हैं, इनका रेडियस कितना है? इनका रेडियस सेम है, ये सेम रेडियस के सर्कल है, तभी तो आपको सेम सेम दिख रहे हैं ना। हाँ, तो इनका रेडियस कितना गिवन है? इसको मैं स्मॉल r लिख लेती हूँ, ये आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। और ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है आपका 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। अभी देखिए आर रिमूव्ड, रिमूव्ड का मीन मतलब क्या है कि इनको कट करके इस सर्कुलर शीट में से बाहर निकाल लिया है, यानी कि ये 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल को कट करके इस सर्कुलर शीट में से हमने रिमूव कर दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, आपको रिमेनिंग शीट का एरिया बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले भी, कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका आपको एरिया बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? ये जो बिग सर्कुलर शीट है इसके एरिया में से अगर मैं ये दोनों छोटे सर्कल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ बिग सर्कल फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग सर्कुलर शीट भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ बिग सर्कुलर शीट। अभी देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है? यस, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है 22/7, तो पाई का वैल्यू मैंने ले लिया है 22/7 और रेडियस मुझे गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मैंने ले लिया है 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 7 टू द 14, 7 से मैंने कट कर दिया है, 7 टू द 14, अगेन 22 टू द 44 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे 14 का टेबल आता है तो मैं डायरेक्ट 14 के टेबल से ही मल्टीप्लाई करूंगी। अगर आपको ये इस तरीके से डायरेक्टली नहीं आता है तो आप 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी देखिए 14 4 जा 56, 56 का 6 मैंने ले लिया, 5 मेरा कैरी आ गया। 14 4 जा 56, 57, 58, 59, 60, 61, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे क्या मिल गया एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये दोनों सेम सर्कल का एरिया निकालना है तो मैं एक साथ भी निकाल सकती हूँ ना, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, क्योंकि इनका रेडियस तो सेम ही है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, क्या मेरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ, अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, ये जो 2 स्मॉल सर्कल है इनका एरिया मुझे निकालना है। तो इनका रेडियस तो सेम ही गिवन है मुझे, तो मैं इन दोनों का एरिया एक साथ फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे 2 सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं इसको कर देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये मेरा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए 2 यही रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, और क्योंकि r हमें कितना गिवन है 3.5, तो r को मैं ले लूंगी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं 7 से 35 को कट कर सकती हूँ, राइट। ये देखिए ये मैंने कर दिया 7 5 जा 35। अब क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो यहाँ पे भी मैं एक डिजिट से पहले पॉइंट ले लूंगी, तो ये क्या हो गया मेरा 0.5। अभी देखिए मुझे क्या मिल गया, अभी देखिए 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों डियर स्टूडेंट्स रेडियस हमारा सेंटीमीटर में ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, तो कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ। ये देखिए अब अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करती हूँ, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 16 17। अब देखिए इसमें एक डिजिट से पहले पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मुझे टोटल 2 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लूंगी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1.75। तो ये देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 1.75 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 7 जा 28, 30 का 0 3 कैरी, 4 1 जा 4 5 6 7, क्रॉस लगाएंगे। अभी हमको फिर से यही सेम मिलेगा क्योंकि सेम नंबर है। ये देखिए अभी देखिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मुझे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लेना है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने 2 चीजें फाइंड आउट कर ली है। क्या फाइंड आउट कर लिया है मैंने, एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल मुझे कितना मिल गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, ये मेरा एरिया ऑफ बिग सर्कल है। और 2 स्मॉल सर्कल का एरिया मुझे कितना मिल गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे इस रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलिए जल्दी से रेक्टेंगल का एरिया भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका कितना है, लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एंड एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, इन दोनों को प्लस करके बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस कर लेना है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, एरिया ऑफ टू ये रेक्टेंगल, तो ये मेरा कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा हो जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, ये जो दो छोटे सर्कल थे, जब हमने इनका एरिया निकाला था तो कितना आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये देखिए, एरिया of remaining sheet is equal to area of big circle, area of big circle माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इन दोनों का प्लस कर लिया है, तो देखिए एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना आया था मेरा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से मुझे क्या माइनस कर देना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैं आराम से माइनस कर लेती हूँ। 6, यहाँ पे 11 में से 8 गया, 3, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए जो आपका रिमेनिंग शीट बचेगा उसका एरिया कितना आ गया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ हमने क्या किया। ये जो दो स्मॉल सर्कल है इनका एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, बड़े सर्कल का एरिया निकाला, इन दोनों सर्कल और स्मॉल सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करके बिग सर्कल में से माइनस कर दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी रिमेनिंग शीट बचेगी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन देख करके उनसे भागिए मत, उनको अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।